नमस्कार दोस्तों, यह है हमारा YouTube चैनल रेनो क्लासेस जीके एंड जीएस। यहाँ पर हम लोग प्रत्येक दिन कुछ महत्वपूर्ण जीके का रीडिंग देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन जिम्मेदार है? आयन मंडल। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आयन मंडल। मलक्का जल संधि हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखवाए गए एहोल प्रशस्ति के लेखक रवि कीर्ति थे। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखवाए गए एहोल प्रशस्ति के लेखक कौन थे? रवि कीर्ति। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने वाले राजवंश कौन था? आंध्र सातवाहन वंश। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने वाला राजवंश आंध्र सातवाहन वंश था। भारत के किस शहर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल नगर रखा गया है? नया रायपुर, छत्तीसगढ़। भारत के किस शहर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल नगर रखा गया है? नया रायपुर, छत्तीसगढ़। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप राजगीर, बिहार में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप राजगीर, बिहार में स्थित है। एमिनो अम्ल, वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजिनेसिस कहा जाता है। एमिनो अम्ल, वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? बाबर ने। किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? बाबर ने। दीन पनाह भवन को तोड़कर उसके मलबे पर पुराने किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा। दीन पनाह भवन को तोड़कर उसके मलबे पर पुराने किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा। निष्क एवं शतमान नामक मुद्रा की इकाइयाँ उत्तर वैदिक काल में हुआ करती थी। निष्क एवं शतमान नामक मुद्रा की इकाइयाँ उत्तर वैदिक काल में हुआ करती थी। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी लाला लाजपत राय ने। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी लाला लाजपत राय ने। लगातार 64 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहने के कारण 13 दिसंबर 1929 को मृत्यु हो गई थी जतिन दास, जिसे बाघा जतिन भी कहते हैं। लगातार 64 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे रहने के कारण 13 दिसंबर 1929 को मृत्यु हो गई थी जतिन दास की, जिसे बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। संविधान में लोक जनहित याचिका का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में लोक जनहित याचिका का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, वीपी सिंह। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में जारी की गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में जारी की गई थी। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। यह इंग्लैंड का निवासी था। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। यह इंग्लैंड का निवासी था। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन C2H2 गैस का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है।
ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी के पिता टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी के पिता टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। जंपिंग जीन प्लवमान जीन का सिद्धांत बरबरा मैक्लिंटॉक ने दिया था। जंपिंग जीन प्लवमान जीन का सिद्धांत बरबरा मैक्लिंटॉक ने दिया था। डीएनए का द्विकुंडल सिद्धांत वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल द्विकुंडल सिद्धांत वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु उपयोग किए जाने वाले रसायन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एवं बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु उपयोग किए जाने वाले रसायन सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है और बेंजोइक अम्ल। दूध का परिरक्षण पास्चुराइजेशन द्वारा किया जाता है। दूध का परिरक्षण पास्चुराइजेशन द्वारा किया जाता है। यकृत से स्रावित होने वाले पित्त रस का पीएच 7.7 अर्थात क्षारीय प्रकृति का होता है। यकृत से स्रावित होने वाले पित्त रस का पीएच 7.7 होता है तथा यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। भारत की सबसे बड़ी नगरपालिका मुंबई नगरपालिका है। भारत की सबसे बड़ी नगरपालिका मुंबई नगरपालिका है। देश में नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया गया था। 1 जून 1993 को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कुल 18 विषय पर अधिकार दिए गए थे। देश में नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 1 जून 1993 को दिया गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कुल 18 विषय पर इन्हें अधिकार दिया गया। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को शामिल किया गया। वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। वर्ष 1986 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को देश का 23वां राज्य बनाया गया। वर्ष 1986 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को देश का 23वां राज्य बनाया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़कर ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत वर्ष 28 अगस्त 2014 को किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था देश के किस हिस्से में लागू थी? दक्षिण भारत में। रैयतवाड़ी व्यवस्था देश के किस हिस्से में लागू थी? दक्षिण भारत में। द्वीपीय महाद्वीप कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय महाद्वीप कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया। प्रायद्वीपीय द्वीप कहलाते हैं यूरोप। प्रायद्वीपीय द्वीप कहलाते हैं यूरोप। महाद्वीपों का महाद्वीप कहलाते हैं एशिया। महाद्वीपों का द्वीप महाद्वीप एशिया कहलाते हैं। पृथ्वी के स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर पठार का विस्तार है। पृथ्वी के स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर पठार का विस्तार है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। किस शासक को सम्राट अकबर का पूर्वगामी शासक माना जाता है? शेरशाह सूरी को। किस शासक को सम्राट अकबर का
पूर्वगामी शासक माना जाता है शेरशाह सूरी को। सल्तनत काल में दीवान ए मुस्तखराज भू राजस्व में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाली संस्था थी। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। सल्तनत काल में दीवान ए मुस्तखराज भू राजस्व में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाली संस्था थी। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान ए कोही की व्यवस्था जो कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना FST ने फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान ए इस्तेहाक पेंशन विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान ए इस्तेहाक पेंशन विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान ए बंदगान दास विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए बंदगान दास विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए अर्ज या अर्ग कहते हैं सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज या अर्ग इस सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। समुद्र में ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है। अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है। ज्वार सर्वाधिक ऊंचा उस दिन आता है जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है। ज्वार सर्वाधिक ऊंचा उस दिन आता है जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। मानव द्वारा प्रथम अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की गई थी 12 अप्रैल 1961 को रूस द्वारा। मानव द्वारा प्रथम अंतरिक्ष यात्रा का प्रारंभ किया गया था 12 अप्रैल 1961 को रूस द्वारा। ये पहला यान था वोस्टॉक 1 अंतरिक्ष यान था वोस्टॉक 1। यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने जो रूस के ही थे। यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने जो रूस के ही थे। अंतरिक्ष में लाइका नामक फीमेल डॉग कुतिया को भेजा गया था रूस द्वारा। अंतरिक्ष में लाइका नामक एक फीमेल डॉग को भेजा गया था रूस द्वारा 3 नवंबर 1957 को। 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में लाइका नामक फीमेल डॉग रूस द्वारा भेजा गया था 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 नामक अंतरिक्ष यान से। स्पुतनिक 2 नामक अंतरिक्ष यान से 21 जुलाई 1969 को पहला व्यक्ति चांद की धरती पर उतरा नील आर्मस्ट्रांग। 21 जुलाई 1969 को पहला व्यक्ति चांद की धरती पर उतरा नील आर्मस्ट्रांग। अमेरिका का मिशन था ये। अमेरिका USA का मिशन था। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से ये वहां पहुंचे थे। 2.5 घंटा स्पेस वॉक किया था इन्होंने। अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल से की गई थी बंगाल विभाजन के विरोध में। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा की गई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में। 180 देशांतर रेखा जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं निम्न क्षेत्रों से होकर गुजरती है। आर्कटिक महासागर से, चुकी सागर से, प्रशांत महासागर से तथा बोरिंग स्ट्रेट से। 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं निम्न क्षेत्रों से होकर गुजरती है। आर्कटिक सागर से, चुकी सागर से, प्रशांत महासागर से तथा बोरिंग स्ट्रेट से। शरीर में पोटेशियम आयन द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। शरीर में पोटेशियम आयन द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। पोटेशियम आयन की कमी से शरीर में हाइपोथैलेमिया नामक बीमारी हो जाती है। पोटेशियम आयन की कमी से शरीर में हाइपोथैलेमिया नामक बीमारी हो जाती है। अनुच्छेद 308 से 323 ख तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 308 से 323 ख तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य सेवा आयोग के गठन से संबंधित उल्लेख किए गए हैं।
अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य सेवा आयोग के गठन से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के सृजन या उत्सादन के संबंध में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के सृजन या उत्सादन के संबंध में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन ईरान करता है। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन ईरान करता है। ईरान की तेल राजधानी अबादान कहलाती है। अबादान को ईरान की तेल की राजधानी कहा जाता है। पेनिसिलियम तथा एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलियम तथा एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त होती है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम संगीति में ही जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। प्रथम संगीति में ही जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुई। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुई। इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। द्वितीय जैन संगीति में ही जैन साहित्यों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। द्वितीय जैन संगीति में जैन साहित्यों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादन पहले असम करता था, अब त्रिपुरा करता है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक असम पहले था, अब त्रिपुरा हो गया है। पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ की थी। पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की थी। इस प्रणाली से दीक्षित होने वाले व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह खालसा कहलाए। पाहुल प्रणाली से दीक्षित होने वाले व्यक्ति या व्यक्ति का समूह खालसा कहलाए। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना 1999 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पाहुल प्रणाली से दीक्षित शिष्यों को पंचककार रखने का आग्रह किया गया। पाहुल प्रणाली से दीक्षित शिष्यों को पंचककार रखने का आग्रह किया गया। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन तथा सावित्री नामक पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी है, जिसे अमलेंदु घोष भी कहते हैं। कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन, सावित्री नामक पुस्तक अरविंद घोष, अमलेंदु घोष